हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारा अकाउंट्स का पहला चैप्टर है 2021-2022 सेशन के बच्चों के लिए। तो आज एक टेस्ट है। तो ये टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का होने वाला है और इसके अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है सारी चीज समझाऊंगा। अगर आपने एनपीओ के सारे पार्ट्स देख लिए, 9 के 9 पार्ट्स आपने पूरे कंप्लीट कर लिए, तो प्लीज इस टेस्ट को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना। बहुत मजा आएगा। सिर्फ टेस्ट नहीं है, आपके 20 आउट ऑफ में से 20 कितने नंबर आते हैं, 20 में से 20, 19, 18 जो भी हैं, या फिर आपका पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, हर तरीके का क्वेश्चन रखा गया है इसके अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 भी कह सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और लास्ट में कमेंट करके स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना अच्छा लगे। तो वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर कर देना। इसी तरीके से अकाउंट के साथ इको बीएससी का भी मैं रेगुलर बेसिस पे चैप्टर वाइज टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करूंगा। उसके बाद जो मिक्स चैप्टर्स हैं, कुछ 4-5 चैप्टर्स जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं लाइन बाय लाइन, उनको मिक्सअप करके भी आपको क्वेश्चन दूंगा ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन प्लस रिवीजन अच्छे से हो सके। तो फिलहाल जो क्लास यहाँ पे आपको टेस्ट में जो बातें आपने ध्यान रखनी है, पहली बात क्या है कि हम लोग इसके अंदर सिर्फ एनपीओ का टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं आज, यानी कि अपने अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है आज। ओके। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि इसके अंदर 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट्स। और इंस्ट्रक्शंस क्या आपको ध्यान रखना है, सुनो मेरी बात। मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन शो करूंगा, आप वीडियो को पॉज कर लेना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो पॉज करने के बाद अपना आंसर देना। आप फिर वीडियो को प्ले करना, फिर देखना कि मेरे से आपका आंसर मैच करता है नहीं करता। जो जो क्वेश्चन सही है उनकी नंबरिंग कर लेना आप। जो जो क्वेश्चन गलत होगा प्लीज कॉपी में एक जगह लिख के रख लेना कि ये क्वेश्चन आपके गलत हुए थे, ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम आप उन क्वेश्चन को, या बिफोर यूटी टेस्ट या प्री बोर्ड जो भी आपका चलेगा पेपर, उससे पहले आप सिर्फ उन क्वेश्चन को देख लेना जो जो क्वेश्चन आपके गलत गए हैं। क्योंकि जो सही गए हैं क्वेश्चन क्लास, वो तो सारे के सारे आपको आते ही हैं और आगे भी आते रहेंगे। जो क्वेश्चन गलत गया है उनको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलो बिना देरी के टेस्ट को शुरू करते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलो वीडियो पॉज करो और अपने आप आंसर बताओ, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल या नन ऑफ दीज? तो बताओ क्लास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो ध्यान रखना क्लास आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को, खर्चा और कमाई रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर, इसीलिए इसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। आई होप आपका क्वेश्चन ये सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो आपकी डे टू डे लाइफ की रिसीट है। रेगुलर बेसिस पे जो कमाई होती चली जाती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम जो काम करते हैं उससे जो पैसा आता है, हमारे बिजनेस का जो नेचर है, हमारा बिजनेस का नेचर, उससे मुझे कोई पैसा है। एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को कोई ट्यूशन फीस मिला, मेरे को स्कूल से कोई सैलरी मिली, तो ये जो मेरी इनकम है वो रेगुलर नेचर की इनकम है। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर इनकम। लेकिन मैंने अपनी फर्नीचर बेच दिया, मशीन बेच दिया, उससे मुझे कोई पैसा मिला है, तो वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो कैपिटल नेचर का इनकम है। तो जो रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इनमें से कौन सा है जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, जिसके लिए कोई भी लायबिलिटी नहीं होती आपकी? बताओ। पहला, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला। बेटा देखो, जो डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिला है वो तो क्लास आपका क्या हो गया, वो तो स्पेसिफिक हो गया, किसी स्पेसिफिक पर्पस से है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हमारे एनपीओ में मेंबर्स होते हैं वो हमें चंदा इकट्ठा करके देते हैं। लाइफ मेंबरशिप ये लाइफ टाइम के लिए होता है। लेगेसी डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, लेगेसी डोनेशन तो मिला है लेकिन स्पोर्ट्स के लिए मिला है, ठीक है। किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए। तो देखो इसमें मुझे, आप वीडियो पॉज करके आंसर आपने उम्मीद है दे दिया होगा। सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका रेवेन्यू है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लाइफ मेंबरशिप और लेगेसी ये तीनों कैपिटल है। अब आप सब मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे अगर रेवेन्यू है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में? अगर बैलेंस शीट में तो किस साइड, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो किस साइड? कमेंट करके क्लास फटाफट मुझे बताओ। थर्ड क्वेश्चन, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। उसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, मुझे बताओ क्लास, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, या कौन सा होगा? सही आंसर है क्लास इसका रियल अकाउंट, क्योंकि इन जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक तरीके से कैश बुक की समरी है। तो इसका आंसर सही क्या होगा क्लास? रियल अकाउंट। ओके, तो उम्मीद है आपका भी आंसर एकदम सही होगा। अच्छा लग रहा है क्लास, मजा आ रहा है सवाल बनाने में, तो वीडियो को लाइक कर देना क्लास, और अच्छे से क्वेश्चन आगे आएंगे तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द आइटम दैट इज नेवर शोन। बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन है ये, पिछले साल का बोर्ड एग्जामिनेशन का। बताओ
क्वेश्चन देखो, नेम एन आइटम दैट इज नेवर शोन ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पेमेंट साइड कभी नहीं आता बट शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक ऐसी चीज का नाम आप बता दो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो डेबिट साइड आता है लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये पेमेंट साइड नहीं आता। तो बताओ क्लास वो कौन सी चीज है? लगाओ दिमाग, वीडियो पॉज करो और टाइम लेके अपना आराम से बताओ, ठीक है। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाए, देखो पेमेंट तो हुई नहीं है लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। तो बताओ क्लास क्या क्या चीजें हैं? वैसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, कोई एक चीज नहीं है, काफी सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहला जो है इसके अंदर क्लास डेप्रीशिएशन। बताओ जो डेप्रीशिएशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो डेबिट साइड आता है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आता है लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये चीज नहीं आता। तो आप डेप्रीशिएशन लिख सकते हो, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। या आप लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। या अक्रूड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। भाई पैसा तो नहीं गया है लेकिन फिर भी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आता है, जबकि ये चीजें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता। तो इनमें से कोई भी, अगर आपने कोई और ऐसा लिया जिसमें कैश का कोई फ्लो नहीं है, अगर आपने कोई और आंसर लिया है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा आपका ठीक है गलत है। तो ये क्वेश्चन का क्लास आंसर ये हो गया, उम्मीद है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। अच्छा ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको इसे वीडियो पॉज करके जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको दे रखा है 60,000 का, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है आपको 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,000, क्रेडिटर्स एट द एंड दे रखा है 10,000। क्रेडिटर्स एट द एंड आपको 10,000 दे रखा है। तो आप फटाफट जरा मुझे बताओ क्लास कि इसका आंसर क्या होगा। ट्राई करो और मुझे बताओ क्लास ABCD में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो देखो सबसे पहली बात, मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको परचेजेस दिया गया है टोटल परचेज तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है क्लास इसके अंदर? ओपनिंग स्टॉक है 60,000 प्लस परचेजेस आपको दे रखा है कितना क्लास? परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 1 लाख और माइनस कर दोगे क्या आप? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि तुम्हें क्रेडिटर से कोई भी लेना देना नहीं है। क्रेडिटर से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि आपको टोटल परचेज दिया गया है। अगर आपको टोटल परचेज दिया गया है तो आपको क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है, सीधा लगेगा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 160 माइनस 40 120, आप आंसर देख लो, आपका आंसर जो आएगा वो आंसर नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड वाज 16,400। देखो आपका जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ये उसका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस देखा प्राइज फंड का 16,400, ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव टुवर्ड्स फंड 7,700, while amount spent on the prize इतना है and interest receive on the prize fund investment इतना, the closing balance of prize fund will be। तो prize fund का closing balance कितना होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास। तो आप फटाफट वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा। ओके तो देखो प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस है 16,400, 16,400 जो है वो ओपनिंग बैलेंस है प्राइज फंड का। उसके बाद लिखा है कि डोनेशन फिर से आपको मिल गया कितना? 7,700 डोनेशन मिल गया। खर्च जो हुआ है प्राइस पे वो कितना खर्च हुआ? माइनस कर दो, 6,150 खर्च हो गया आपका। इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जो आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है क्लास? 2,000। तो आपने इंटरेस्ट को प्लस कर देना है। फंड से कोई भी इनकम आएगा तो फंड में ही क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। 16,400 प्लस 7,700 माइनस 6,150 प्लस 2,000, 1,9950, 1,9950 मेरा आंसर आ गया क्लास। उम्मीद है आपका भी आंसर इतना ही आ रहा होगा, 1,9950। तो आप मुझे बताओ क्लास कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, 7th, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, बोलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, बताओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी है, किसका समरी है? बैंक बैलेंस का, कैपिटल का, कैश बुक का या इनकम एंड एक्सपेंडिचर? देखो सही आंसर क्या है? कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की समरी है। बेटा एक चीज मत भूलना प्लीज, सुनो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है,
कैश बेसिस पे बनता है, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, रियल अकाउंट का नेचर है, इतना आपने ध्यान रखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें आती हैं और ये नॉमिनल अकाउंट के बेस पे बनता है, अक्रूअल बेसिस पे बनता है, जबकि ये बनता है कैश बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीजें आपने जरूर ध्यान रखना, इतना आप ध्यान रख लोगे जो मैंने बोला अभी आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट पेमेंट अकाउंट, तो एक नंबर में मानता हूं पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अगर सब्सक्रिप्शन, देखो यहां मैं बता देता हूं आपको, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है तो सब्सक्रिप्शन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। अब सब्सक्रिप्शन में दो बातें होती हैं क्लास, पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दूसरा हो गया एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका लायबिलिटी है, क्योंकि ये इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है आपके लिए, जो इनकम आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो वो आपका एसेट है। समय से पहले इनकम ले लिया तो वो आपका लायबिलिटी। तो एडवांस इनकम कहां जाता है क्लास, किस साइड बताओ, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, एडवांस इनकम जो है वो लायबिलिटी साइड जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बेटा पूरा एंड तक देखना 20 क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं कि आप बीच में हार मान लो, हारना कभी नहीं है। 20 के 20 क्वेश्चन देख लो अच्छे से, आपका पूरा परफेक्ट हो जाएगा चैप्टर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसमें रिसीट हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पेमेंट, बिकॉज जो पैसा आया है वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो पैसा गया है। भाई 100 मिला है तो मैं 101 कैसे खर्च कर दूंगा, ठीक है। तो जनरली क्लास जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, सरप्लस डेफिसिट नहीं होता, कैपिटल फंड नहीं है और क्रेडिट बैलेंस ऐसा भी कुछ नहीं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमेशा क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस, अगर कैश बैलेंस है तो, ठीक है। रेयरली बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से वो क्रेडिट साइड आ सकता है, बट जो कैश बुक का बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का वो डेबिट साइड आता है। स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस से दिया जाता है तो वो कहां शो होगा, बोलो। स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस से दिया होता है, एक लायबिलिटी लगी होती है कि भैया इसी काम में आप इस पैसे को यूज करोगे, तो कहां रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो स्पेसिफिक डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाता ही नहीं है, तो वो कट कर दो आप ऑप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, लाइफ मेंबरशिप फी आप कहां दिखाओगे, लायबिलिटी साइड दिखाओगे या कैपिटल फंड में ऐड करोगे, या दोनों जगह दिखा सकते हो, मुझे कमेंट करके बताओ क्लास। लायबिलिटी साइड, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, अगर आपने सी किया है तो ठीक है। जनरल डोनेशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, स्पेसिफिक डोनेशन आपकी लायबिलिटी बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब, कौन सा रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, बताओ। रिसीट एंड पेमेंट में कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आता होगा, बट आपको बताना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना है। पेमेंट मेड टू वर्कर, भैया वर्कर को पैसा दिया है तो ये तो करोगे ही करोगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो आप ये भी करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट टू क्लास, रिसीट पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज इसमें कोई कैश का मूवमेंट नहीं है। 1 लाख की चीज 90,000 में बेचा तो हम 90,000 रिसीट पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, 10 का जो लॉस हुआ उसे हम रिसीट पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, देयर आर 1000 मेंबर्स इन अ क्लास इन अ अल्कली क्लब पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 each। भाई 1000 मेंबर हैं, 1000 मेंबर हैं, हर कोई सब्सक्रिप्शन दे रहा है 100 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 40,000 और इंक्लूडिंग 4,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, द अमाउंट शोन इन द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल बी। करो कैलकुलेट, वीडियो पॉज करके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताना है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आराम से बना लोगे आप। सुनो मेरी बात, 1000 मेंबर है, हर कोई सब्सक्रिप्शन 100 देता है, तो मुझे हर साल सब्सक्रिप्शन मिलना कितना चाहिए जी, 1 लाख। हर साल मुझे जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, हर साल मुझे मिलना चाहिए सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख का अमाउंट जो है मुझे हर साल सब्सक्रिप्शन का मिलना चाहिए, ठीक है। 1 लाख मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन इस साल कितना मिला है मुझे बताओ जरा, 40,000। इस साल कितना मिला है, 40। वो 40 कुछ ऐसे मिला है, इस साल जो मुझे 40 मिला है, जिसमें से इस साल जो 40 मिला है, जिसमें से 4,000 अगले साल का है और 36,000 जो है इस साल का है। जाहिर सी बात है, अगर मुझे 40 मिला है इस साल तो 4,000 मुझे मिला है अगले साल का और 36,000 मुझे मिला है इस साल का। तो आपको बोला गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग विल बी, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बनेगा, सीधी सी बात है, तुम्हें मिलना चाहिए कितना क्लास, 1 लाख रुपए, और तुम्हें मिला कितना इस साल का, 36,000। तो सिर्फ इसी साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना बनेगा क्लास, 64,000। तो आपका सही आंसर जो आएगा 64,000, आप चेक कर लो, 64,000 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसमें लिखा है कि हर साल 1000 मेंबर है आपके पास, 100 के हिसाब से हर साल तुमको 1 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन इस साल तुमको जो मिला है वो मिला है सिर्फ 40,000, जिसमें से पिछले साल अगले साल का इतना एडवांस है, एडवांस एट द एंड है ये, और ये है क्लास इस साल का अमाउंट मिला है। तो यार इस साल का जो है आपको 36 मिला है 1 लाख में से, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 64,000 है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट। बताओ कौन सा पेमेंट है इसमें से? 300 रिसीव, भैया रिसीट कैसे रिसीव किया है तो कैसे पेमेंट साइड आ जाएगा, खुद सोचो। पहला ऑप्शन गलत हो गया। कैश परचेज, भाई ये तो आएगा पेमेंट साइड। डोनेशन ये भी नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग तो वैसे भी आता ही नहीं, आउटस्टैंडिंग कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करना है। तो क्लास 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आप उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके आंसर बता रहे होगे, ठीक है। मे भी कई सारे बच्चे मुझसे पहले ही आंसर बता दे रहे होंगे, मैं समझा रहा हूं अभी आपको। ये होती है परफेक्टनेस। तो आप प्लीज इस सिचुएशन में अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से स्टडी करो इस चीज को, और टेस्ट दो हर एक चैप्टर का। कहीं भी पढ़ते हो पढ़ो, टेस्ट दो यहाँ पे। अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करो। अच्छे लगे लाइक करना। क्लास बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढ के कौन से अच्छे क्वेश्चन है, कौन से पेपर में आ सकते हैं, कौन से नहीं, उनको एनालाइज करके मेहनत होती है। आपका सपोर्ट चाहिए बस, ताकि ये मेहनत एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक हम करते रहें और भी अच्छे से कंटेंट को डेवलप करें, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ऑल डैश रिसीट एंड ऑल डैश पेमेंट फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ऑल डैश रिसीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसी रिसीट्स आती हैं, कैसी पेमेंट आती है, आपको बताना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ध्यान रखना, ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। व्हाट इज an accounting treatment of cash received for life membership fee। लाइफ मेंबरशिप फी के लिए पैसा मिला है तो डेबिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम पेमेंट होती है लाइफ टाइम के लिए, कैपिटल नेचर का है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, हटा दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी साइड जो है बैलेंस शीट, असेट देखो असेट साइड नहीं आता, वो लायबिलिटी साइड आता है। या तो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दो, या तो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दो, या आप लायबिलिटी साइड दिखा दो, दोनों ही ठीक है, आपकी जहां मर्जी आप वहां इसको दिखा सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ रेंट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रेंट आप दिखाओगे। रेंट पेड जो है वो 70,000 है। रेंट पेड जो दे रखा है वो आपको 70,000 दे रखा है। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मैंने कहा था क्लास आउटस्टैंडिंग जो है क्लास हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कर देंगे माइनस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम प्लस करेंगे, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कर देंगे माइनस कर देंगे 8,000। तो ये कितना क्लास आएगा, 76 में से 8 घटा दोगे तो कितना आएगा, 68,000, ठीक है। आप चेक कर लो, 68,000 जो है आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं सारे क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना उनमें काम आते हैं। एंट्रेंस फी गिवन इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 50,000। सुनो मेरी बात, एंट्रेंस फीस ये 50,000 है, इसको ठीक कर लेना, स्पेस नहीं आ पाया इसमें। एंट्रेंस फीस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का 50,000 है, 25% ऑफ विच इज कैपिटलाइज। देखो सुनो मेरी बात, 50,000 एंट्रेंस फी है, 25% कैपिटलाइज हो गया। देखो जो कैपिटलाइज हो जाता है वो बैलेंस शीट में पहुंच जाता है, तो 12,500 चला गया बैलेंस शीट में, तो जो बाकी बचा 37,500 तो वो कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड, क्रेडिट साइड। तो आप देखो ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला है तो कितना, 37,500। ध्यान रखना कोई भी चीज अगर कैपिटलाइज हो गई है, अगर कोई भी चीज कैपिटलाइज हो गई है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता है, ठीक है। तो 12,500 लायबिलिटी, 37,500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 18th क्वेश्चन क्लास, यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 56,500। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो आप एक बार यहाँ से देख लो, सब लोग यहाँ से अच्छे से दिखेगा आपको। चलो बताओ, फटाफट ट्राई करो जल्दी से और बताओ मुझे कितना आएगा, ठीक है। ट्राई करो और बताओ, अगर आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे तो अब देखो क्लास, दिख रहा होगा अगर आपको, हाँ दिख रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज, आपको क्रेडिट परचेज का अमाउंट बताना है, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट जो हुई है 56,000 हुई है, ये है ओपनिंग क्रेडिटर और ये है क्लोजिंग क्रेडिटर, 4600 और 11,800। 4600 और 11,800, मैं इसको लिख देता हूँ, 4600 और ये हो गया 11,800, ठीक है। 4600 और 11,800 ये हो गया। अब आपको यहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है कितना, पेमेंट 56,000 है, तो आपको बताना है कि क्रेडिटर्स कितना होगा, मतलब परचेज बताना है, क्रेडिट परचेज। तो वीडियो पॉज करो, अपने आप जरा ट्राई करो। बड़ा देखो, कभी भी आपको क्रेडिट परचेज निकालना हो तो क्रेडिटर का अकाउंट बना लेते हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। तो ओपनिंग यहाँ पे आएगा, ये सब काम रफ में करना है आपको। ओपनिंग कितना है क्लास, 4600 और क्लोजिंग कितना है, 11,800। ओपनिंग, भाई मेरी बात सुनो, क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे आ गया। अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर्स टू कैश, तो ये क्रेडिटर्स का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, क्रेडिटर्स का। तो पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर्स टू कैश, तो कितना आपने पेमेंट किया, 56,000। तो जो भी बैलेंस बच जाएगा इधर वो जाहिर सी बात है क्रेडिट परचेज होगा, ठीक है।
अच्छा मुझे सब लोग बताओ, क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? उधार में अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो आप उसकी एंट्री क्या पास करते हो? क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री पास करते हो? क्रेडिटर्स टू परचेज, तो क्रेडिटर्स में टू परचेज, सॉरी परचेज टू क्रेडिटर, तो परचेज में टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स में बाई परचेज, ठीक है। परचेज टू क्रेडिटर, तो परचेज में टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में बाई परचेज, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये परचेज आ गया। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 63,200 आ रहा है। और आप मुझे बता दो क्लास कि आपका भी इतना ही आ रहा था कि नहीं? 67,800 टोटल है, 67,800 जो आपका टोटल आ गया। ओके, तो ओपनिंग और क्लोजिंग 56,000 की पेमेंट हुई, जो बैलेंस आ गया वो बैलेंस जो है वो क्रेडिट परचेज के नाम से आएगा। तो अगर आपका करेक्ट है तो अपने आपको 1 नंबर रिवॉर्ड जरूर करना है। इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। 19, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर 45,000, ये 45,000 है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग 2,000 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एंड, इसका मतलब इस साल का बिगिनिंग है, तो एडवांस बिगिनिंग दिया गया है आपको, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया गया है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है वो कितना है? 45,000। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ध्यान समझना, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस होगा कितना? 2,000, और एडवांस बिगिनिंग जो है वो प्लस होता है कितना? 3,000। तो 48 माइनस 2 46। तो आप चेक कर लो क्लास कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद है आप सबका ऑप्शन में बी ही क्या आ रहा होगा? करेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका 46 आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। अब इस आखिरी क्वेश्चन के बाद आप सब लोग प्लीज यार, आप सब लोग कमेंट करके स्कोर बताओ, क्योंकि देखो यार मैं आपसे इतना तो उम्मीद करूंगा ना इतनी मेहनत के बाद कि कम से कम अपना स्कोर तो बताओ। आप कितना, आपके कम नंबर आते कोई बात नहीं यार, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, पहले गिरेंगे फिर उठेंगे, कोई बात नहीं। 10 नंबर भी आए, 8 नंबर भी आए, तो कमेंट में बताओ और खुद से बोलो कि यार इस बार इतने आए हैं, अगले टेस्ट में फंडामेंटल अच्छे से करूंगा, अगले टेस्ट में और अच्छे नंबर लेके आऊंगा। इसे दोबारा एक बार देखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो, कोई डाउट हो जो कमेंट्स में पूछ लेना, अपने सारे दोस्तों को शेयर, जो कहते हैं क्लास सपोर्ट आपका चाहिए, प्लीज आप सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कंटेंट आप देख ही रहो, डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे वीडियो आती है 2022 के बच्चों के लिए, प्लीज सपोर्ट करो, लाइक जरूर करना इसको। कैलकुलेट सैलरीज टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 36,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 है, एडवांस है। देखो सुनो, सैलरी आपने जो दिया है वो 36,000 दिया, अब आउटस्टैंडिंग और एडवांस के लिए कुछ लिखा नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग एडवांस के लिए बिगिनिंग एंड नहीं लिखा होता तो हम एंड ही मानते हैं, तो एंड का 6,000 है और एडवांस एट द एंड क्या कर देते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं, एडवांस एंड क्या करते हैं? माइनस। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसको मान लेते हैं कि वो एंड का है, ठीक है। 36,000 प्लस 6, 42 माइनस 4, तो कितना आएगा? 38,000, ठीक है। 36 प्लस 6 कितना आएगा? 42, और 42 और प्लस 4 कितना, सॉरी माइनस 4 कितना आएगा? 38। तो आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। सो फाइनली आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। आपका टेस्ट अच्छा लगा आपको कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो कैसी लगी, और सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, सारे क्लास 12 के दोस्तों में इसको शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला चैप्टर जो फंडामेंटल चल रहा है प्लीज उसको भी अच्छे से एंजॉय करना, हम उसका भी टेस्ट लेंगे, इको का भी, और बीएसटी भी खत्म हो जाएगा तो उसका भी टेस्ट लेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।